नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और आज के इस वीडियो में हम बिहार एक परिचय, ये टॉपिक है, बुक नहीं है। इसमें बिहार के बारे में जो बेसिक बातें हैं, जो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, कितने यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से हैं, ऊंची चोटी कौन सी है, जो एक बेसिक चीज़ होता है, कितना डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट, छोटा डिस्ट्रिक्ट, जो रैंडमली पूछा जाता है और ये आसान प्रश्न होता है। एक दो बार देखिएगा तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो कुल 8 पेज है, 20 से 20 मिनट के आसपास का वीडियो बनेगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ भी हम टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो देख के रटना है आपको इसको, ठीक ना, इसमें गलती नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे हम पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए, बार बार रिपीट करेंगे। जो बिहार का शासकीय नाम है वो बिहार ही है, बिहार। स्थापना 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912 स्थापना। जो स्थापना दिवस मनाते हैं, बिहार का स्थापना दिवस, वो होता है 22 मार्च को, 22 मार्च, और इसी दिन मनाते हैं जल दिवस। राजधानी पटना है और उच्च न्यायालय भी कहाँ पे है? पटना में ही है उच्च न्यायालय, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1916 में, 1916। राजकीय भाषा हिंदी है, राजकीय भाषा हिंदी। और जो दूसरी राजकीय भाषा द्वितीयक, ये है उर्दू। उर्दू याद रखिएगा। भारत का जो राज्य भाषा है वो हिंदी है और वो अनुच्छेद 343 में है। राज्य की कुछ अन्य भाषाएं हैं, मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका। इसमें ओनली मैथिली जो है वो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 क्षेत्रीय भाषा है उसमें मैथिली है, भोजपुरी नहीं है, जबकि भोजपुरी अधिक प्रचलित है। तो बहुत बच्चे भोजपुरी पे टिक कर देते हैं, लेकिन संविधान में मैथिली वर्णित है। जहाँ तक कि इंग्लिश भी संविधान में नहीं है 8वीं अनुसूची में। आगे आते हैं राज्य के प्रतीक चिन्ह। राजकीय पशु, राजकीय पशु है बैल, राजकीय पशु बैल। पक्षी गोरैया, पक्षी में गोरैया। फूल की बात हो तो गेंदा, गेंदा फूल। पेड़ पीपल, देखिए देश का अगर होगा तो बरगद है, बरगद को पीपल से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। राजकीय मछली मांगुर, ये मछली है। एक होता है राष्ट्रीय जलीय जीव, वो देश का है डॉल्फिन, 2005 में बना था, ठीक ना, लेकिन ये है राजकीय मछली, तो ये है मांगुर मछली, मांगुर। मेधा दिवस, राजकीय मेधा दिवस मनाते हैं 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर। महापर्व छठ है अपना, छठ। सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है, 874 मीटर। बिहार का शोक, शैडो ऑफ बिहार, कोसी नदी, कोसी नदी, ये गंगा की सहायक नदी है जो उत्तर की तरफ से आके मिलती है। आगे भौगोलिक परिचय, देख के घबराना नहीं है और इसको पूरा याद करना है, तो समझ के याद करेंगे। देखिए, भारत के किसी भी राज्य या भारत का भी अगर भौगोलिक परिचय होगा तो उत्तर और पूरब का ही जिक्र होगा, क्योंकि भारत जो है वो प्राइम मेरिडियन, ये जो है इक्वेटर, इससे ऊपर है, नॉर्थ की तरफ है, उत्तरी हेमिस्फीयर में है, तो उत्तर का जिक्र होता है। और जो टाइम मेरिडियन है इससे पूरब में है, तो इसीलिए पूरब का जिक्र होता है। पश्चिम और दक्षिण का भी होगा तो उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक। अब बात करते हैं, जब उत्तर दक्षिण की बात हो तो 24 से लेकर 27 याद करना है, 24 से 27, इस सब को छोड़ दीजिए, ठीक ना। जब आप मेंस राइटिंग की तैयारी कीजिएगा ना, तब इस सब को फोकस कीजिएगा, उसमें लिखना होता है। पीटी में आप ये देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। गैप कितने का है? 3 का है, इसको फोकस रखिएगा। 25 से लेकर 27, 25 से लेकर 27, ठीक। देशांतरीय विस्तार में 83 से लेकर 88, इसमें 5 का गैप है। 83 से लेकर 88, इसमें 5 का गैप है और इसमें 3 का गैप है। अभी याद करवाते हैं हम, नीचे देखेंगे, लिखेंगे फिर से। आकृति आयताकार है क्योंकि इस शेप का है, आयताकार। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163। अगर आपको भारत का क्षेत्रफल याद हो 32,87,263, तो लास्ट में 63 यहाँ भी है, ठीक ना, और 94 है, 94,163। चौराई फोकस कीजिए पहले, चौराई अधिक है। ये कितना है? 483। महात्मा बुद्ध के बारे में अगर पढ़े हो तो 483 आपको याद होगा, 483। लंबाई 345, इसको ऐसे नहीं याद करना, इसको याद करना है 3, 4, 5 या 3, 4, 5, क्योंकि 345 याद कीजिएगा तो ऑप्शन में 354 दे देगा, कंफ्यूज कर जाइएगा। 3, 4, 5 एक लाइन से है, 3, 4, 5। अब देखिए सारा याद हो गया होगा आपको, हम इसको स्किप कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, सब कुछ आपको याद है। पहले हम पढ़े कि उत्तर में विस्तार कितना है, तो हमने कहा कि 3 का गैप था, 24 से लेकर 27 था, ये नॉर्थ वाली बात है, उत्तर, ठीक। उसके बाद था पूरब में 5 का गैप था, लास्ट डिजिट 88 था, थोड़ा थोड़ा हमको याद है, और 83 से 88 था, क्लियर। ये नॉर्थ में 24 से 27 था और पूरब में जो
था, 83 से लेकर 88 था। अगर बात करते हैं क्षेत्रफल का तो लास्ट में 63 था 100, ये 94,163 था। क्लियर। चौराहे महात्मा बुद्ध का डेट 483 और लंबाई 345 था। यही सारे फैक्ट थे ना जो हमने अभी याद किया था, तो आप भी एक बार लिखिएगा, ठीक ना, याद हो जाएगा। नहीं लिखिएगा तो भूल जाइएगा क्योंकि ये डिफिकल्ट चीज़ है थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा फैक्ट है, हम पढ़ेंगे पूरा, ठीक ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगेगा फोकस कीजिएगा उसको याद करने का। तो हालांकि रिपीट करेंगे हम। चलिए औसत ऊंचाई की बात करते हैं। औसत ऊंचाई 173 फीट है। सीमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे अगर ये बिहार है, आयताकार है, ऊपर की तरफ नेपाल है, एक देश है नेपाल ऊपर की तरफ, नीचे दक्षिण है, नीचे झारखंड, इधर तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, और इधर है उत्तर प्रदेश। ठीक, गंगा नदी यहाँ से आती है, इधर क्रॉस कर जाती है, यानी उत्तर प्रदेश से आती है और पश्चिम बंगाल के थ्रू निकल जाती है। तो ऊपर में क्या हो गया नेपाल, नीचे हो गया झारखंड, इधर पश्चिम बंगाल और इधर उत्तर प्रदेश। जलवायु की बात करें तो मानसूनी जलवायु है, मानसूनी। औसत वर्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा, क्योंकि इसी से आधार आएगा। जैसे 112 है तो क्या बिहार में चावल अच्छा होगा? नहीं, क्योंकि चावल के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। तो कहीं कहीं होगा, अधिक जगह पे नहीं होगा, गेहूं अधिक होगा, तो इससे आप ये सब कर सकते हो। तो 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर। अब कुल वन क्षेत्र यह 7.76%, परसेंटेज याद कीजिए, क्योंकि जैसे हमको याद है कि 94,163 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल है। अब अगर आपको 7.76% या 8% के आसपास भी अगर याद है तो आप इसका 8% निकाल के आसानी से टिक कर सकते हो। जैसे 9×8 = 72, तो 72 के आसपास कुछ होगा, आप आसानी से टिक कर सकते हो। तो परसेंटेज वाले को फोकस करना है। 7.76% है कुल वन क्षेत्र। ऊसर और गैर कृषि योग्य जिसमें खेती नहीं होता 6.61%। गैर कृषि जिसमें लगी हुई भूमि है 18.36%, जिसमें भू क्षेत्र है 14.6 और जल क्षेत्र है 3.77। कृषि योग्य बंजर भूमि 0.47। अस्थायी चारागाह 0.16। विविध पेड़ एवं बगीचा 2.65। चालू प्रति भूमि 9.27। अन्य प्रति भूमि 1.27%। कुल गैर कृषि में प्रयुक्त भूमि 43.45%। शुद्ध बोया क्षेत्र 56.55, जिस पे खेती होता है, शुद्ध बोया क्षेत्र। कल बोया क्षेत्र 81.8%। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र काफ़ी अधिक है, 61.41 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है? किशनगंज। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज। सबसे कम वर्षा होता है औरंगाबाद। सबसे कम वर्षा औरंगाबाद, जहाँ की 10वां की टॉपर अभी है इस बार, याद होगा, औरंगाबाद। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ हो गया? किशनगंज। सबसे कम वर्षा कहाँ हो गया? औरंगाबाद। सर्वाधिक गर्म है गया और सबसे ठंडा भी है गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिपीट कीजिए। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है? किशनगंज। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है? औरंगाबाद। सबसे गर्म और ठंडा कहाँ हो गया? गया। ठीक, गया। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। अब यहाँ पे राजनीतिक परिचय है। लोकसभा सदस्य की संख्या है 40। लोकसभा सदस्य की संख्या 40 है। लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति का आरक्षित सीट 6 है, जिसमें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। राज्यसभा सदस्य की संख्या 16 है। राज्यसभा सदस्य की संख्या कितना है? 16। लोकसभा कितना हो गया? 40। विधानसभा में कितना है? 243। ये तीनों मेन पॉइंट है। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16 और विधानसभा में 243। विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है, जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद भी है। विधान परिषद ओनली 6 राज्यों में है, बिहार इसमें से एक है। विधान परिषद में कुल संख्या 75 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है 38। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 2 है, कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया और मनिहारी। अब प्रशासनिक परिचय, जिसमें प्रमंडलों की संख्या, ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। प्रश्न आता है इनमें से कौन सा प्रमंडल नहीं है, तो ये 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन से याद कीजिए? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी,
दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। अब है जिलों की संख्या 38। पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, ये देख लीजिएगा मैप में, ठीक ना, क्योंकि मेरे पढ़ने से याद होगा नहीं एक बार में पूरा, और वैसे भी याद हो सकता है ये। आगे देखिए अनुमंडल की संख्या। अनुमंडल 101 है, अनुमंडल 101। प्रखंड की संख्या 500, जो ब्लॉक होता है 534, 534 प्रखंड है, 534। राजस्व ग्राम कुल संख्या, राजस्व ग्राम कुल संख्या गांव की संख्या 45,098, 45,098। आप 46,000 या 45,000 याद रखो अप्रॉक्स में। पुलिस जिला 44 है, पुलिस जिला 44 है, 40 सिविल पुलिस और 4 जो है रेलवे पुलिस, 4 रेलवे पुलिस। पुलिस स्टेशन 853 है, 853, जिसमें 813 लोकल पुलिस स्टेशन है और 40 जो है वो रेलवे पुलिस का है। शहरों की संख्या 199, शहरों की संख्या 199। नगर समूह 14 है, पटना, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहारशरीफ, हाजीपुर, छपरा। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के नाम में 19। पटना, जिसका आबादी 1 लाख से अधिक है, पटना, गया, मोतिहारी, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, सिवान, छपरा, बेतिया, बिहारशरीफ, डिहरी, हाजीपुर, सासाराम, भागलपुर, बेगूसराय, सहरसा और दरभंगा। महानगर यहाँ पे 1 है, पटना। आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एक बार, मुझे पता चल सके। तो पटना, महानगरों की संख्या 1 है, पटना। जिला परिषद 38 है, जिला परिषद कितना है यहाँ पे 38 है। पंचायत समिति 534, पंचायत समिति 534, जितना ब्लॉक समझिए उतना 534, सॉरी जितना पंचायत उतना पंचायत समिति। ग्राम पंचायत 8,474, 8,474। ग्राम कचहरी 8,463, दोनों सेम ही होगा लगभग। ग्राम पंचायत सदस्य जो है वो 1,15,876 है, 1,15,876। ग्राम कचहरी सदस्य 1,15,876, दोनों सेम है। पंचायत और कचहरी यहाँ भी दोनों सेम था। पंचायत समिति सदस्य 11,566। ये सब एडजेक्ट को नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, तो ये नहीं कि इसको रटने के लिए बैठ जाना है। जिला परिषद सदस्य 1162, 1162। ग्राम पंचायत सरपंच 8463 और उतना ही नियमित है। ग्राम पंचायत सचिव 8474। जिला पंचायत अधिकारी 38। पंचायत राज अधिकारी 516। पंचायत में महिलाओं का आरक्षण 50%, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायत राज में महिलाओं का आरक्षण 50% है। नगर निगम कुल 13 है। नगर निगम कौन कौन सा है याद करना पड़ेगा ये। नगर निगम 13 पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहारशरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, सासाराम। 13 नगर निगम है, पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहारशरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा और सासाराम। नगर परिषद 46 है, नगर परिषद 46। नगर पंचायत 84, नगर पंचायत 84। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 43, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या बिहार में 43 है। कुल लंबाई 5358, 5358। रेल मार्ग की लंबाई 5188, ये 19 का ही डाटा है। अब आर्थिक परिचय है, जो हमारा ग्रॉस सकल घरेलू उत्पाद है 6,11,804 करोड़ है, 6 लाख करोड़ कह सकते हैं। जो नेट मतलब वो है 5,62,710 करोड़। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुआ 10.5% का, 10.5% का जीडीपी का जो कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे प्रति व्यक्ति आय 34,413, 34,413 सबसे अधिक गोवा का है, गोवा का। प्रति व्यक्ति आय 19-20 में चालू वाले में 50,735, ये पूरे साल का होता है, एक साल में इतना कमाता है एक आदमी एवरेज। बिहार का कुल बकाया ऋण है 1,90,899 करोड़, यानी 2 लाख करोड़। बीपीएल परिवारों की संख्या 84.48 लाख। राज्य कर्मचारी की संख्या 4,35,394। राज्य कर्मचारी की स्वीकृति पदों की संख्या 5,71,722 और औसत खर्चा या खपत होता है 332 यूनिट, 332 यूनिट, जो कि राष्ट्र का जो औसत यूनिट उससे काफ़ी कम है। राष्ट्र का होता है 1122 यूनिट,
वो भी कम ही है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 163.83 लाख टन है और गेहूं होता है 64.66 लाख टन, 64.66 लाख टन। अब आते हैं शिक्षा पे, इससे प्रश्न आता है केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या, जो विश्वविद्यालय है पटना, मोतिहारी, गया और समस्तीपुर। पटना, मोतिहारी, गया और समस्तीपुर। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा है और राजगीर है। नालंदा और राजगीर, नालंदा और, हालांकि एक ही है, नालंदा राजगीर में। राज्य में विश्वविद्यालय की संख्या 13 है। राज्य में विश्वविद्यालय की संख्या 13 है। खुला या मुफ्त ये 1 है। डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या 2 है, नवनालंदा और बिहार योगा भारती मुंगेर। निजी विश्वविद्यालय की संख्या 5। महाविद्यालयों की संख्या 815 महाविद्यालय। इंजीनियरिंग महाविद्यालय और तकनीक 63 है, 63, 6 केंद्र का है, 38 राज्य सरकार का और 2 राज्य सरकार सहायता प्राप्त और 17 जो है प्राइवेट है। चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सा वाला मेडिकल 14 है, जिसमें 9 सरकारी है, 3 निजी है और 2 स्वायत्त है। आगे कुल जनसंख्या, जनगणना जो है 11 के अनुसार ही है। कुल जनसंख्या 10,40,99,000, तो 10.5 करोड़ कह सकते हैं, 10.5 करोड़। कुल जनसंख्या पुरुष का 5 करोड़ 42 लाख, 5 करोड़ 42 लाख। महिला का 4 करोड़ 98 लाख, यानी 5 करोड़ कह सकते हैं। भारत में कुल जनसंख्या प्रतिशत जो है कुल आबादी का, जैसे भारत का अब कुल 121 था, अब 135 करोड़ कहते हैं, तो वो उसका 8.60% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान तीसरा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह, तीसरा है। जिलों का औसत संख्या, मतलब जिलों की औसत संख्या पर जिला कितना पॉपुलेशन है, 27,31,000, 27,31,701। शिशु जनसंख्या जो 0 से 6 का है 1 करोड़ 91 लाख, 1 करोड़ 91 लाख। जो 0 से 6 में प्रतिशत है वो 17.6% है। शिशु बालकों की संख्या, बालक लड़का यानी 98,87,000 और बालिकाओं की संख्या 92,46,000। लिंगानुपात 935 है, 935, इससे पहले 913 था, अभी 935 है 1000 पे। अब भारत में सरप्लस हो गया, यानी 1040 लड़की 1000 लड़का। डाटा एग्जैक्ट आया नहीं, पर एक हल्का फुल्का जो मार्केट में आ जाता है उससे पता चला। दशकीय कुल जनसंख्या वृद्धि काफ़ी बढ़ा, यहाँ पे देख लीजिए परसेंटेज में 25.1%, 25.1%। ग्रामीण जनसंख्या दशकीय वृद्धि 24.25%, 24.25%। जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जिला पटना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना। जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े जिले में पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गया, मधुबनी भी है। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा, शेखपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे छोटे जिला है शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व सबसे टॉप पे है, भारत में पहले स्थान पे है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, शिवहर। और सबसे कम कैमूर, सबसे कम कैमूर। और कौन सा राज्य है सबसे कम में? अरुणाचल प्रदेश। कुल साक्षर प्रतिशत में याद कर लीजिए ये सब। कुल साक्षरता जो है वो 61.8% है, 61.8%। पुरुष में 71.2 और महिला में 51%, 51। सबसे अधिक साक्षर जो जिला है रोहतास है, रोहतास 73.37% और न्यूनतम साक्षर है पूर्णिया, न्यूनतम साक्षर पूर्णिया 51.08%। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिला में रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद। रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद। न्यूनतम में पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा। पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा। सर्वाधिक महिला साक्षरता में रोहतास है 62.97%। न्यूनतम में सहरसा है, महिला में सहरसा 41.68%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है रोहतास, रोहतास 82.88%। निम्न पुरुष साक्षरता जिला पूर्णिया, पूर्णिया। लिंगानुपात 918, 1000 अभी पढ़े तो 935 हो गया है ये। ग्रामीण लिंगानुपात 921 है और शहरी लिंगानुपात 850, यानी शहर में ही दिक्कत है, ठीक ना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, गोपालगंज जिसमें प्लस है, यानी 1021 लड़की और 1000 पुरुष।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिला में गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज, नवादा। न्यूनतम में मुंगेर है, 876 महिला पे 1000 पुरुष। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, पटना। मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, पटना। ग्रामीण जनसंख्या ये कर लेते हैं। नगरीय जनसंख्या 11.29%, 11.29%। और जो शहरी जनसंख्या पढ़े थे ना, इसके बाद है ग्रामीण जनसंख्या, वह 88.71%। ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, शहरी या नगरीय कम है। नगरीय जनसंख्या में जो वृद्धि हुआ वो 35.43% वृद्धि हुआ। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है पटना, 43.43, और सबसे कम है समस्तीपुर। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े जिले पटना, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय। न्यूनतम वाले में समस्तीपुर, बांका और मधुबनी। अब यहाँ से विविध स्टार्ट होता है, इसी का मुझे तलाश था। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा क्योंकि मैंने रिपीट कर दिया बार बार। देखिए, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व: भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, पाणिनि, जरासंध, चाणक्य, आर्यभट्ट, शांतरक्षित, मंडन मिश्र, अतीश दीपांकर, श्रीज्ञान, विद्यापति, शेरशाह, मखदूम सफुद्दीन याहया मनेरी, गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह, खुदीराम बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, मौलाना मजरूल हक, स्वामी सहजानंद सरस्वती, हसन इमाम, रामधारी सिंह दिनकर, राहुल संकरत्यानंद आदि। ये सब है महत्वपूर्ण व्यक्ति। प्रमुख धार्मिक केंद्र: बोधगया, गया, वैशाली, पावापुरी, पटना, मनेरी, फुलवाड़ी शरीफ आदि। ये सब प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं। प्रमुख पर्यटन केंद्र में बोधगया, गया, वैशाली, पावापुरी, पटना, मनेर, फुलवाड़ी शरीफ, नालंदा, राजगीर, बिहार शरीफ, सुल्तानगंज आदि। ये सब है पर्यटन केंद्र। चित्रकला में पाल शैली, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, मंजूषा शैली। रिपीट कीजिए इसको: पाल शैली, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, मंजूषा शैली। प्रमुख लोक नाट्य है डोमकच, विदेशिया, सामा चकेवा, जाट जटीन, कीर्तनिया। डोमकच, विदेशिया, सामा चकेवा, जाट जटीन और कीर्तनिया ये प्रमुख लोक नाट्य है। लोक नृत्य की बात करें तो कठघोड़वा, जोगीरा, झिंझिया, पवड़िया, झरनी, धोबिया, धूमर, झूमर, विद्यापति नृत्य और लोंडा नृत्य। कठघोड़वा, जोगीरा, झंझिया, पवड़िया, झरनी, धोबिया, झूमर, विद्यापति नृत्य और लोंडा नृत्य। प्रमुख लोकगीत: संस्कार गीत, पर्व गीत, ऋतु गीत, मंत्र गीत, लीला गीत आदि है। प्रमुख जनजाति की बात करें तो गोंड, संथाल, खोल्ड, बेतिया और मुंडा। गोंड, संथाल, खोल्ड, बेतिया और मुंडा। राष्ट्रीय पार्क एक है वाल्मीकि, और अभी कैमूर जो है वो बनने वाला है, तो इसलिए न्यूज़ में है, तो याद रखिएगा कैमूर। और ये है वाल्मीकि जो पहले से ही है। प्रमुख अभ्यारण्य: भीम बांध अभ्यारण्य, भीम बांध, राजगीर अभ्यारण्य, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये गंगा डॉल्फिन, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, परमाल डॉल्फिन अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य, उदयपुर अभ्यारण्य। इसी कैमूर को राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा। तो प्रमुख अभ्यारण्य को रिपीट कीजिए: भीम बांध अभ्यारण्य, राजगीर अभ्यारण्य, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, परमाल डॉल्फिन अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य, उदयपुर अभ्यारण्य। पक्षी विहार में कांवर झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कांवर झील ये जमुई के आसपास है। गोंगाबिल पक्षी विहार, नकटी पक्षी विहार, सोरैयावन पक्षी विहार, सुहियान पक्षी विहार, कुशेश्वर पक्षी विहार और बक्सर पक्षी विहार। मतलब कांवर झील, गोगविल, नकटी, सरैयामन, सुहियान, कुशेश्वर स्थान और बक्सर। प्रमुख जैविक उद्यान में संजय गांधी जैविक उद्यान, हड़ियावाड़ा, हिरन विहार, हिरन पार्क है, माफ कीजिएगा। प्रमुख नदी में गंगा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, सोन, कमला बलान, महानंदा, फगुनी, कर्मनासा आदि है। प्रमुख जलप्रपात: काकोतल, दुर्गावती, सुखलहरी, तमासीन और धुआंकुंड। गर्म जल के झरने और कुंड: सतधरवा झरना, ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, मानक कुंड, गोमुख कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड। गर्म जल के झरने और कुंड है ये। प्रमुख पहाड़ी: शिवालिका,
रामनगर दून की, देखिए ये सब इसमें ऐसा दिया गया है। अगर आप इसको और ज़्यादा विस्तृत तरीके से पढ़े तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के आसपास पड़ता है ना, उसको भी फोकस कर लीजिएगा, ठीक ना, तो ये और अच्छा हो जाएगा। शिवालिक, रामनगर दून की पठारी, रामेश्वर पठारी, बराबर की पहाड़ियाँ, रामशिला, प्रेतशिला, राजगीर और गिरिंडा की पहाड़ी, पर्वतों की टोकरियाँ, जमालपुर, खड़गपुर पहाड़ी आदि। अब यहाँ पे वर्तमान में कौन क्या है वो सब दिया गया है, फास्ट में पढ़ लेते हैं इसको। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो न्यायाधीश हैं वो संजय करोल हैं, संजय करोल। उप मुख्यमंत्री तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी, दो हैं अभी, तारा किशोर और रेणु देवी। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा। जो प्रतिपक्ष, जो विपक्ष वाला होता है वो तेजस्वी प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव। आगे जो विधानसभा में सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह। विधान परिषद के मुख्य सचेतक संजय सिंह, इसका जो है ना मतलब, और राज्य मंत्री सब भी है, तो इसका पीडीएफ ही हम दे देंगे, ये दे देंगे ना, उसमें से याद कर लीजिएगा। पढ़ने से एग्जैक्ट नाम इतना फास्ट में नहीं हो पाएगा याद, ओके। तो यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अच्छा लगा ना लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक ना, इसको पूरा घोर के पीना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। और जो भी जरूरी मतलब जो तैयारी करते हैं ना इसका, बिहार से किसी भी जुड़े एग्जाम को, तो शेयर कर दीजिए ताकि उन तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।